जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। तो यार इस वीडियो में हम हिंदी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे आपका पता भी चल जाएगा ना यार कि आप कितने पानी में हो, यानी अभी तक आपने कितना तैयार किया है। और अब की बार बहुविकल्पी टाइप प्रश्न ही पूछे जाएंगे, ये याद रखना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है। तो ठीक है, तो आपको बताना है। तो बताइए क्या है। आत्मकथा, निबंध, नाटक, यात्राव्रत। तो क्या आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर बोलने से ही पता चल रहा है मेरी तिब्बत यात्रा यानी यात्रा। ठीक है, तो इसका मतलब है यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यात्रा वृत्तांत जो कि मतलब लोग घूमते हैं, वो एक्सपीरियंस अपना मतलब शेयर करते हैं, वही होता है यात्रा व्रत। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा व्रत मतलब की विधा की रचना है। दूसरी बात आपकी ये है कि भाई ये किसकी रचना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है राहुल सकृत्यायन की। किसकी है। राहुल सकृत्यायन की। ठीक है, ये है राहुल सकृत्यायन की। आगे, मैला आंचल के रचनाकार हैं। तो ये प्रश्न ना यार, जब मैं बोर्ड एग्जाम दे रहा था तो पूछा गया था, सच बता रहा हूँ। तो मैं सच में आ नहीं रहा था मुझे। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ। एक ही यही प्रश्न था जो कि मुझसे छूट गया था, बाकी कोई नहीं छूटे थे। तो मैला आंचल के रचनाकार हैं क्या है। राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु और प्रेमचंद। तो आप जल्दी से बताइए कौन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि भाई ये प्रश्न जो है ना, इतना मतलब खास था, लेकिन मुझे आ नहीं रहा था क्योंकि ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्यादातर आपके पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे। जो भी मतलब आपके पाठ्य पुस्तक में कवि हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। इधर तो 5 नंबर की जो गद्य में है वो तो लेखक की पूछी जाएगी ना। तो आप याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी की सभी रचनाएं, पद्मलाल पुन्नालाल जी की और राजेंद्र प्रसाद जी की, भगवत शरण उपाध्याय जी की, जयप्रकाश भारती जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो भी मतलब गद्य में है आपकी, उनके सभी रचनाएं आप एक बार दोहरा लो। ठीक है, क्योंकि उन्हीं में से 5 नंबर जो आएगा वही आएगा। ठीक है, और ये ठो मतलब इधर उधर से पूछता केवल कि मैं एक मतलब पूछेगा ही, ये समझ लो बस। मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है वही बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये मैला आंचल किस विधा की रचना, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, किसकी रचना ये तो मैंने आपको बता दिया। तो मैला आंचल जो है वह है उपन्यास की। किसकी है, वह उपन्यास। तो ये याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है आकाशदीप के रचनाकार हैं। तो आकाशदीप के रचनाकार आप जल्दी बताइए। मैंने अभी आपको जो पिछली वीडियो उसमें बताया था। तो आकाशदीप के जो रचनाकार हैं वो हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, ये कौन सी विधा है ये आप बताइए। तो ये है आपकी कहानी विधा। कौन सी है, कहानी। अब ये कहानी कैसे, देखिए जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास भी प्रसिद्ध है, कहानी भी है। ठीक है, उपन्यासकार भी थे ये। जयशंकर प्रसाद जी नाटककार भी थे। तो यहाँ पर इनकी कहानी, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैं हमेशा बोल देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है कि भाई रेती के फूल विधा है। ठीक है, तो 4 विकल्प आपको फिर से देगा। आत्मकथा, रेखा चित्र, निबंध और जीवनी। तो रेती के फूल किस विधा की रचना है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, रेती की फूल जो है वो है निबंध विधा की रचना। ठीक है, निबंध किसकी है, निबंध। अब ये किसकी रचना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह, मैं दिनकर लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, दिनकर, कहीं कहीं पर दिनकर बस लिख कर आ जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना रामधारी सिंह दिनकर। जैसे यहाँ पर सूर्य निराला लिखा है, कहीं कहीं पर निराला बस लिख के आ जाएगा, इसका मतलब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है खून के छींटे किसकी रचना है। तो आपको बताना है खून के छींटे जो है वो किसकी रचना है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो खून के छींटे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवत शरण उपाध्याय, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, किसकी रचना है जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बता दूं, भगवत शरण उपाध्याय। अब ये किस विधा की रचना है, ये भी निबंध है। ज़्यादातर निबंध ही फेमस होते हैं, मतलब गद्य वाले जितने भी लेखक हैं उनके। ठीक है, ये आप देख लेना चाहे किसी भी क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा और संस्कृति रचना है। शिक्षा, इसका मतलब है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति रचना है किसकी है भाई, जयशंकर प्रसाद जी की, राजेंद्र प्रसाद जी की, दिनकर जी की, जयप्रकाश भारती जी की। तो देखिए जितनी भी संस्कृति से रिलेटेड मतलब लिखे हैं वो लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी। मतलब अपने भारत के बारे में ज़्यादा इन्होंने दर्शाया है, इसीलिए तो देश के प्रथम राष्ट्रपति बन गए थे, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, आगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि भाई प्रबंध परिजात के लेखक हैं। तो प्रबंध परिजात के जो लेखक हैं वो आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति किस विधा की रचना, ये भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी है निबंध, मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये है आपकी निबंध। ठीक है, क्या है, निबंध।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है प्रबंध परिजात के लेखक हैं, तो आप बता दीजिए कि भाई प्रबंध परिजात के जो लेखक है वो कौन है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, या उपाध्याय जी। यानी आपका उपाध्याय जी का मतलब है कौन है भाई, भगवत शरण उपाध्याय है ना, वही है भगवत शरण उपाध्याय आपके पाठ्य पुस्तक में होंगे, उन्हीं का ऐसे देगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रबंध परिजात जो है वो इनकी रचना किसकी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। और ये किस विधा की रचना है, तो ये है आपकी निबंध विधा की रचना। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लेना। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।